हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं डे 2 के सभी स्पॉट एक्सप्लोर। और अगर आपने नॉर्थ गोवा का डे 1 का पार्ट नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखना। सारे के सारे स्पॉट मैंने डिटेल में बताए हैं और एंड में मैंने आपको आइटिनरी बताई है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे और डे कैसा एंड करोगे। सो आज हम लोग करने वाले हैं डे 2 की शुरुआत। तो अगर ये वीडियो बड़ा होता है गाइस तो शायद से मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए गाइस चलो चलते डे 2 की तरफ। मैं आपको ले चलता हूँ आज के सभी स्पॉट की ओर, आ जाओ। सो सबसे पहले मैं फ्रेश होकर अपने होटल के नीचे आ जाता हूँ नाश्ता करने के लिए। जस्ट मेरे होटल के नीचे ही, यानी मेरे होटल के जस्ट एंट्रेंस के ऑपोजिट में ही एक छोटा सा होटल या ढाबा जो भी कह लो, वहाँ पे मैं बैठकर पहले बहुत अच्छा सा एक नाश्ता कर लेता हूँ जिसमें मैं खाता हूँ ब्रेड ऑमलेट और मस्त सी ले लेता हूँ एक गर्मा गर्म चाय। और ये फिनिश करके फिर मैं अपनी स्कूटी निकालता हूँ और चलता हूँ अपने पहले स्पॉट की तरफ। और मैं आ जाता हूँ आज के अपने पहले स्पॉट पर जो था अगोड़ा फोर्ट। अगोड़ा फोर्ट के यहाँ पे पहुँच के मैं सबसे पहले अपनी स्कूटी पार्क कर देता हूँ, जिसके आपको पार्किंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। 4 व्हीलर के अलग होते हैं और 2 व्हीलर के अलग चार्जेस होते हैं। तो स्कूटी पार्क करके मैं आ जाता हूँ टिकट काउंटर की तरफ और टिकट निकाल लेता हूँ। टिकट के चार्जेस की बात करूँ तो इंडियन सिटीजन्स के लिए टिकट के चार्जेस होते हैं 25 रुपीज़ और फॉरेन सिटीजन यानी कोई अलग कंट्री के सिटीजन्स जो हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं विजिट करने के लिए, उनके लिए चार्जेस होते हैं 300 रुपीज़ पर पर्सन। अब इतना ऊपर नीचे क्यों मुझे पता नहीं। फॉरेन सिटीजन्स के लिए शायद हो सकता है कि पहले उन्होंने इंडियंस को लूटा था, इसके लिए इंडियंस अभी उसका बदला ले रहे हैं, पता नहीं, जो भी है। फिर मैं भी 2 टिकट निकाल कर आगे बढ़ जाता हूँ फोर्ट के एंट्रेंस की तरफ और फोर्ट में एंट्री कर लेता हूँ। सो जैसे ही आप फोर्ट के अंदर एंट्री करोगे तो वहाँ पे आपको पहले कुछ बोर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे जिसके ऊपर फोर्ट की हिस्ट्री और उसका इंफॉर्मेशन लिखा गया है कि फोर्ट में क्या क्या है और ये कब बनाया गया था। अगर इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको इन्फो दूं तो फोर्ट बनाया गया था 16th सेंचुरी में और ये फोर्ट बनाया गया था पोर्चुगीज के द्वारा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जितने भी फोर्ट्स वगैरह है गोवा में वो मोस्ट ऑफ पोर्चुगीज ने ही बनाए गए, क्योंकि वो टाइम 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में वही लोग यहाँ पे रूल करते थे। तो वहाँ पे वॉर से बचने के लिए जितने भी यहाँ पे फोर्ट्स बने थे ये वो लोग नहीं बनाए थे। तो उनमें से था ये एक फोर्ट, अगोड़ा फोर्ट। तो इसके अंदर एक खासियत है कि इसके अंदर एक वाटर रिजर्वायर भी बनाया हुआ है जिसकी कैपेसिटी समथिंग 23,76,000 ऐसी है। यहाँ पे डिटेल्स में जो मैंने दिखाया था आप उसको पॉज करके भी देख सकते हो। तो वो वाटर रिजर्वायर इस फोर्ट में था। तो जैसे ही आप फोर्ट के अंदर एंट्री करोगे तो वहां से आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा व्यू, जो कि है अरेबियन सी का व्यू है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। फिर वहां पे आप फोटोज वगैरह क्लिक करके थोड़ा सा और आगे ऊपर की तरफ आओगे तो आपको दिखाई देगा वो पानी का रिजर्वायर और उसके सामने बनाया हुआ लाइट हाउस। आप वहां पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करके फोटो वगैरह निकाल सकते हो। उसके आसपास बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, बट बहुत ज्यादा धूप होगी वहां पे। अगर आप दोपहर के टाइम जा रहे हो तो डेफिनेटली पानी का बोतल कैरी करना मत भूलना और सनस्क्रीन भी लगाकर ही निकलना घर से आप निकलोगे तो, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था। तो आप वहाँ पे फोटोज वगैरह खींच के और कॉर्नर पे जाके आप वो व्यूज वगैरह भी देख के उसके भी थोड़े बहुत फोटोज क्लिक करके आप वहाँ से निकल सकते हो। मैं भी वहाँ से बाहर आके राइड करके निकल जाता हूँ अगले स्पॉट की तरफ, जो कि हार्डली 1 या 2 मिनट की ड्राइव करके था। और वो स्पॉट था अगोड़ा जेल म्यूजियम। ये पहले सिर्फ अगोड़ा जेल हुआ करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसको रिनोवेट करके म्यूजियम भी बनाया गया था। तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ टिकट काउंटर की तरफ और 2 टिकट खरीद लेता हूँ। इसकी टिकट की कॉस्टिंग मुझे पड़ती है पर पर्सन 200 रुपीज़ इंडियन सिटीजन के लिए, और जो कॉस्टिंग थी फॉरेन सिटीजन के लिए वो थी 400 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ से मैं 2 टिकट खरीद लेता हूँ और उस टिकट के साथ मुझे मिलते हैं ये 2 रिस्टबैंड्स जो अंदर एंट्रेंस के लिए यूज होते हैं। तो मैं वो भी ले लेता हूँ और चले जाता हूँ अंदर की तरफ। ये जो म्यूजियम है ये एक्चुअली पहले सिर्फ जेल ही हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में म्यूजियम बना था और इसका इनॉग्रेशन किया था पीएम मोदी जी ने, और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे रिनोवेशन किए गए थे। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे वॉक करते करते आ जाता हूँ अंदर के मेन गेट की तरफ
और मेन गेट से मैं जैसे ही अंदर की तरफ आता हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखता है सबसे पहला एक ये सेल जिसके अंदर कैदी को रखते थे। तो वो एक बताया गया है कि कैसे कैदी को रखते थे वहाँ पे, कैसे उनको सजा वगैरह देते थे। और ऐसे इसके आगे और भी सेल्स थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे नीचे एक एक सेल्स। तो 1 बाय 1 में देखता हूँ। तो ऊपर के जो सेल्स थे वो अभी भी काफ़ी मेंटेन रखे गए, नीट एंड क्लीन थे, बड़े थे। और उसके सामने मैं देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा व्यू दिखता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए तो मुझे लगता है मैं किसी जेल में नहीं, किसी 5 स्टार होटल में आया हूँ, कि अंदर ये जेल और उसके सामने ये ऐसा ब्यूटीफुल सा समुंदर का व्यू। तो उसके बाद मैं एक के बाद एक जब भी जेल देखता हूँ तो उसमें से बहुत सारे जेल को कन्वर्ट किया गया है म्यूजियम में, जिसके अंदर अलग अलग मशीन्स रखे गए। और उसके अंदर क्या क्या है आज हम लोग वो भी डिटेल में देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो वहाँ पे ये बड़ा टीवी स्क्रीन होता है, जिसके नीचे और एक स्क्रीन होता है जो टच स्क्रीन था, और उसके ऊपर सभी के सभी गोवा के स्पॉट्स बनाए गए थे। तो आप इसमें से जो भी स्पॉट सिलेक्ट करते हो या क्लिक करते हो, सामने वाली स्क्रीन पे उसकी डिटेल आ जाती है, कि वो स्पॉट की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। प्लस आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, आपको जो कोई लैंग्वेज चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, और उस स्पॉट की आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वैसे ही मैं एक अगले स्क्रीन की तरफ बढ़ता हूँ, वहाँ पे भी सब स्पॉट की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। तो मैं जब भी वो देख रहा था उतने में कोई बच्चा आके बगल में बटन वगैरह प्रेस कर देता है और वो इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देता है। मैं उसको थोड़ा ऐसे ही लुक देता हूँ कि भाई क्या कर रहा है, ज़रा 2 मिनट रुक जा, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता है। फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी डिटेल्स को देखने के लिए, और वही लैंग्वेज वगैरह चेंज करके मैं देखते रहता हूँ। उतने में पता नहीं वापस वो बच्चे को क्या हो जाता है, मतलब वो मुझे ऑपरेट करने देता ही नहीं है, वो तो फुल मज़े ले रहा था सब बटन प्रेस करते हुए। मैं उसको ठीक है, ओके, बाय बोल के वहाँ से मैं खुद ही निकल जाता हूँ, और वो बच्चा अपना एंजॉयमेंट करते रहता है वहाँ पे बटन प्रेस करते हुए, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ और आ जाता हूँ इस पज़ल की तरफ। ये एक पज़ल गेम था, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे जो भी पज़ल वगैरह बनाए गए उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं भी एक ऐसे ही पज़ल चूज़ कर लेता हूँ और उसको सॉल्व करने जाता हूँ। तो पहले आपको वो ओरिजिनल पिक दिख जाता है, फिर उसको आप रिफ्रेश करके आप स्टार्ट कर सकते हो, वो एक ये हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद आप जब उसको सॉल्व करते हो तो वो क्लियर हो जाता है और बगल में उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक ये गोल बॉक्स दिखता है, जिसके अंदर आप ऊपर रोटेट करके अंदर देखोगे तो आपको कुछ पुराने पिक्स वगैरह दिखते हैं। आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ अंदर एक्चुअली कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो अंदर उसके ये ऐसे पुराने यानी कुछ ओल्ड गोवा के पिक्स रहेंगे, वो वहाँ पे दिखते हैं। तो ऊपर से उसको रोटेट करके आप उसको भी क्लोजली देख सकते हो। उसके बाद मैं और एक आगे दूसरे मशीन की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे उसके ऊपर सभी डिटेल्स वगैरह दिए रहते हैं, किसी की चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है, और आपको अगर उसका प्रिंट चाहिए तो आप वो बटन प्रेस करके वहाँ से उसका प्रिंट भी कलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं भी निकाल सकते हो, बट अगर आपको ऐसा है कि आपको वो प्रिंट चाहिए और आपको बाद में जाके पढ़ना है तो आप वो प्रिंट अपने साथ लेके जाके आराम से घर पर लेके आके भी पढ़ सकते हो, जिस किसी इसका आप जो डिटेल निकाल लेते हो। उसके बाद और थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पे और एक स्क्रीन दी गई रहती है, जिसके ऊपर सब लीडर्स लोग के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, एक एक लीडर्स का नाम और उनके बारे में उनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री, उन्होंने कंट्री के लिए, देश के लिए क्या किया है, तब वो कैसे लड़े थे, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उस स्क्रीन पे आती है, उस पर्टिकुलर एक किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में या लीडर के बारे में। इसके बाद जो स्क्रीन मेरा ध्यान खींच लेती है वो स्क्रीन रहती है ये छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की। तो इस स्क्रीन पे एक्चुअली मराठास के बारे में इन्फो दी गई रहती है कि कैसे ये 16-17 सेंचुरी में रूल करते थे और कैसे इन्होंने गोवा में अपना स्वराज्य फॉर्म किया था। और इस स्क्रीन को मैं अच्छी तरह से देखता हूँ, ये तो मेरी फेवरेट स्क्रीन बन जाती है, इसको अच्छी तरह से मैं पढ़ लेता हूँ क्या है क्या नहीं, और ये मराठास के बारे में थोड़ी इन्फो यहाँ पे दी गई रहती है। इसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ गोवन सॉन्ग्स और उनके ट्रेडिशनल इसके कुछ वीडियोस और सॉन्ग्स, उनके गेम्स वगैरह ऐसे कुछ रखे रहते हैं। तो उसमें से मैं जब भी किसी एक सॉन्ग को सिलेक्ट करके प्ले करता हूँ तो वहाँ पे ऊपर उसका डिटेल्ड आ जाता है और उसके फोटोज भी आ जाते हैं बगल में कि वो पर्टिकुलर ट्रेडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता था
और कैसे किया जाता था उसकी डिटेल्स भी बगल में लिखे जाते, और वो सॉन्ग भी वहाँ पे प्ले होता है, प्लस उसके थोड़े से बगल में वहाँ पे स्क्रीन पे उसके इमेजेस भी शो होते हैं कि वो कैसे ट्रेडिशन वो लोग परफॉर्म करते थे। सो ओवरऑल मेरा जो अगोड़ा जेल अगोड़ा म्यूजियम का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, वर्थ इट है। आप भी अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, बच्चे वगैरह है तो वो तो एंजॉय करेंगे म्यूजियम में, यहाँ पे आपने देखा ही होगा अभी। तो उसके बाद मैं वो सब एक्सप्लोर करके, और मैं भी थोड़ा सा जेल में भी टाइम स्पेंड कर लेता हूँ ऐसे ही मजाक मस्ती में, और फिर उसके बाद मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़े बहुत पिक्स खींचता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ एग्जिट की तरफ और वॉक कर लेता हूँ, और फिर बाहर आके मैं ड्राइव कर लेता हूँ अपने अगले स्पॉट की तरफ। स्पॉट भी नहीं कह सकता मैं उसको, एक्चुअली वो एक जस्ट एक ये था जर्नी के लिए वहाँ पे, या वाटर स्पोर्ट्स के जैसा वहाँ पे बनाया गया था, तो वो मैं ट्राई करने चला जाता हूँ। वो ये स्पॉट था, ये एक्चुअली कोई स्पॉट नहीं है, ये जैसे कैसा वाटर स्पोर्ट्स जैसी जगह है, जो आप यहाँ पे अगर आओगे तो आपको एक 45 मिनट्स की राइड और जर्नी कराते हैं, जिसमें आपको कुछ स्पॉट्स कवर कराते हैं, जैसे कि एक मिलेनियर पैलेस, अगोड़ा फोर्ट, अगोड़ा जेल, और जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो होता है डॉल्फिन। तो वो आपको बोलते हैं कि अगर आपका लक रहेगा तो आपको डॉल्फिन्स भी दिखेंगी। तो बस मैं भी फिर अपना लक आजमाने उनका लाइफ जैकेट पहन के बोट में बैठ जाता हूँ और चल देता हूँ डॉल्फिन्स देखने के लिए। बस पता नहीं रहता है कि मेरा लक होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट पानी में से जाते जाते मैं वहाँ पे एक समुंदर के बीच में वो लोग लेके चले जाते हैं, बट आई गेस मेरा लक बहुत अच्छा था, इसीलिए वहाँ पे पहुँचते ही मुझे डॉल्फिन्स का व्यू नज़र आता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था समुंदर के अंदर डॉल्फिन्स को देखना, और ये मुझे एक दो बार नहीं बहुत सारे बार दिखते हैं डॉल्फिन्स, बट मैं ट्राई करता हूँ शूट करने के लिए, तो उनको एक दो बार मैं रिकॉर्ड भी कर पाता हूँ, जो मैं अभी आपको भी दिखा रहा हूँ। तो वो एक अच्छा लकी सीन था जो लोगों ने बताया, और फिर उसके बाद वो अच्छी सी एक राइड पूरी कंप्लीट करके 45 मिनट्स की वो राइड थी, वो कंप्लीट करके वो आपको यहाँ पे वापस लाके छोड़ देते। तो अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये राइड ज़रूर ट्राई करना। इसके चार्जेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 350 है। अगर आप आपके फैमिली के साथ वगैरह जा रहे हो तो डेफिनेटली ये राइड ट्राई करना, आपकी फैमिली ज़रूर एंजॉय करेगी ये। सो गाइज इसके बाद भी मैं और भी स्पॉट्स कवर करता हूँ, बट मैं वो ये इस वीडियो में नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो में वो कंटिन्यू करता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं आपको उतना बोर नहीं करना चाहता। इसके लिए इसी वीडियो का मैं सेकेंड पार्ट भी आपको बता दूंगा, तो जस्ट उसका वेट कीजिए। और उस सेकेंड पार्ट का अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे लास्ट वीडियो पे जो आपने आपका प्यार दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो गाइज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मेरे अगले पार्ट का इंतजार करना, जिसमें मैं आपको डे 2 का पूरा दिन का आइटिनरी एट लास्ट में बताऊंगा, और ये पूरे 2 दिन की जर्नी आपको मिल जाएगी और आप भी अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हो 2 दिन के जर्नी के लिए। तो गाइज कीप वॉचिंग, अभी ये मैं कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग।